सबसे ज्यादा कर्जा किसके दौरे हुकूमत में लिया गया, किसके दौर में पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की और किसके दौर में पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ, आज की वीडियो में हम आपको क्लियर बताएंगे। यार कमेंट में गालियां ना निकाला करें जो तहरीक इंसाफ के भाई हैं, अगर उनकी फेवरेट बात ना की जाए तो फिर वो जो है ना वो कमेंट में नजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो नौजवान है वो भी अगर उनकी फेवरेट बात ना की जाए तो फिर वो कमेंट में जो है ना वो भी गलत बातें जो है ना वो लिखते हैं। हम तो हकीकत में मबनी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बिल्कुल जीरो था, क्योंकि मुल्क अभी नया नया बना था। जब मुल्क आजाद हुआ था तो इसकी हुकूमत लियाकत अली खान ने संभाली। उन्होंने 1947 से लेकर 1951 तक पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की। इन 4 साल दौरे हुकूमत में उन्होंने 1 से 2 अरब रुपए कर्जा लिया। उसकी वजह यह थी कि मुहाजिरीन को आबाद करना था, हुकूमत का निजाम चलाना था और जो है वो मुल्क का इब्तदाई ढांचा तैयार करना था। मुल्क के अंदर कुछ रूल्स कुछ कानून नाफिज करने थे, इसके लिए थोड़े से अखराजात की जरूरत थी। इसके बाद 1951 से लेकर 1955 तक ख्वाजा नाजिमुद्दीन का दौर आया। उस दौर में कर्जा बढ़कर तकरीबन 3 अरब तक पहुंच गया। फिर 1955 से लेकर 1958 तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, जिसमें मुख्तलिफ हुकूमतें आई और गई। इस अरसे में भी कर्जा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, क्योंकि मुल्क को चलाने के लिए अखराजात जारी रहे। इसके बाद 1958 से लेकर 1969 तक जनरल अयूब खान की हुकूमत आ गई। इस 11 साल दौर में कर्जा जो है वो बढ़कर 30 अरब रुपए हो गया, यानी कि तकरीबन 25 अरब रुपए का इजाफा हुआ जनरल अयूब के दौर में। उसकी वजह बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे, डैम्स और सनती तरक्की थी, और भी काफी मामला जो है वो हम डिस्कस जो है ना वो डिटेल के साथ टाइम काफी वेस्ट होता है। फिर 1971 से लेकर 1977 तक जुल्फकार अली भुट्टो का दौर आया। इस दौरान कर्जा बढ़कर तकरीबन 130 अरब हो गया। ये तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफा जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुआ था। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम जो है ना वो उसके दौर में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 1977 से लेकर 1988 तक यानी कि 11 साल दौरे इक़्तिदार जनरल ज़ियाउल हक का था। इसमें कर्जा बढ़कर तकरीबन 300 अरब रुपए हो गया, यानी कि तकरीबन 170 अरब रुपए का इजाफा जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुआ था। इसकी वजह दिफाई अखराजात, अफगानिस्तान की जो जंग लगी हुई थी उससे भी पाकिस्तान काफी मुतासिर हुआ था, मईशत को भी संभाला था। इस वजह से जो है ना वो कर्जा जनरल ज़ियाउल हक के दौर में यानी कि यहां तक पहुंच गया था। फिर 1988 से लेकर 1990 तक बेनजीर भुट्टो का दौर आया। इस दौर में कर्जा बढ़ के तकरीबन 400 अरब रुपए तक हो गया। उसकी वजह सरकारी अखराजात भी थे, IMF प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया था और जो है ना मईशत को कुछ बेहतर करने की कोशिश करती रही 2 साल दौरे इक़्तिदार में। इसके बाद 1990 से 1993 फिर 1997 प्रोसेस वाइज फिर 1999 तक जो है ना नवाज शरीफ का दौर रहा। इनके दौर में कर्जा बढ़ के तकरीबन 1500 अरब रुपए हो गया, यानी कि तकरीबन 800 अरब रुपए का इजाफा। इसकी वजह मोटरवेज थी, एटमी धमाके और तरक्याती मंसूबे काफी जो है ना वो तनकीद का निशाना भी रहे नवाज शरीफ साहब। 1999 से लेकर 2008 तक परवेज मुशर्रफ का दौर आया। इसमें कर्जा बढ़कर 6000 अरब रुपए हो गया, यानी कि तकरीबन 4500 अरब रुपए का इजाफा हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में, और जो है ना वो कुछ कर्जे पाकिस्तान के ऊपर जो थे वो माफ भी किए गए थे। इसके बाद जो दौरे इक़्तिदार आया 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी का कर्जा जो है ना वो बढ़ के 15000 अरब रुपए तक पहुंच गया था, यानी कि तकरीबन 9000 अरब रुपए का इजाफा आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में हुआ था, जो काफी जो है ना आसिफ अली जरदारी अब तक तनकीद का निशाना है। फिर 2013 से लेकर 2018 तक दोबारा नवाज शरीफ साहब का दौर आया। इसमें कर्जा बढ़कर तकरीबन 25000 अरब रुपए हो गया, 10000 अरब रुपए का इजाफा नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, और पहली हुकूमत से ज्यादा जो है ना वो नवाज शरीफ साहब तनकीद का निशाना रहे। इसके बाद 2018 से 2022 तक इमरान खान का दौर आया। इसमें कर्जा बढ़कर तकरीबन 44000 अरब रुपए हो गया, यानी कि 19000 अरब रुपए का इजाफा इनकी दौरे हुकूमत में हुआ था। उसकी वजह कोरोना भी था, बिजली बहरान, IMF प्रोग्राम। उसके बाद 2022 से लेकर 2026 तक आज शहबाज शरीफ साहब का मौजूदा दौर है। कर्जा बढ़कर 65000 अरब रुपए तक पहुंच गया। लेकिन हमारा बात करने का मकसद ये है कि हमारा मुल्क आज तक कर्जे लेता रहा, हुक्मरान आए चले गए। 1947 में कर्जा बिल्कुल सिफर था और आज 2026 है, 65000 अरब रुपए का कर्जा ही है हमारा मुल्क। हर हुकूमत ने कर्जा लिया, लेकिन हमारा सवाल यह है कि हमने इस कर्जे से मुल्क को मजबूत बनाना या सिर्फ गुजारा ही करना है।